सुनिए जी, गर्मियाँ आ गई, फिर भी ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर की छत की हालत जानते ही है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रहे हो। हमारी छत की हालत बहुत ही खराब है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल सुबह होते ही मैं सेठ जी के पास जाता हूँ और थोड़े पैसे की मदद मांगता हूँ। सेठ जी जरूर देंगे। रामू सुबह होते ही अपने मालिक के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रामू के मालिक का स्वभाव निर्दयी और कठोर था। अलाव के पास खड़े होकर नौकरों पर चिल्लाता था। सेठ जी, मेरी छत की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। थोड़े से पैसे दे दोगे तो मैं अपनी छत ठीक करवा सकता हूँ और खिड़कियाँ भी नहीं लगवा सकता। क्या कहा? काम पे तो ठीक से आता नहीं है और पैसे मांगने चला आया। मेरा भी धंधा ठीक से नहीं चल रहा। बारिश की वजह से मेरा भी धंधा ठप हो गया है, इसलिए अभी तो मुझे रहने ही दो। मालिक, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, आप थोड़े से पैसे दे दो। मैं काम पर आकर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अभी फ़िलहाल थोड़े से ही पैसे दे दो। नहीं भाई नहीं, तुझे कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, और कल से काम पर भी मत आना। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल देता हूँ। कल से मुझे यहाँ दिखाई न देना। मालिक, मैं तो आपके पास मदद मांगने आया था, बल्कि आपने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। रामू गांव में घर घर जाकर मदद मांग रहा था, पर किसी ने मदद नहीं की। रामू अपने दोस्त बिरजू के पास जाता है। क्या हुआ रामू भाई, बहुत निराश होकर दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं भाई, मालिक ने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया और मुझे छत भी ठीक करवानी है। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। तभी जोर से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। रामू अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रामू जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, पर तेज बारिश के चलते सारे गांव में पानी भर जाता है। रामू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर में राधा और मुन्ना अकेले ही हो गए। क्या होगा उनके साथ? घर की छत भी ठीक नहीं थी। रामू तेज पानी के बाहों में निकल पड़ता है। जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। सारे घर में पानी भरा होता है। ओहो, घर में भी पानी घुस गया है। चारों ओर पानी ही पानी है। राधा, तुम ठीक तो हो ना? और मुन्ना भी कैसा है? हाँ, मैं और मुन्ना दोनों ठीक है, पर बारिश का पानी घर में घुस गया है और बढ़ता ही जा रहा है। पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो हम घर के बाहर चले जाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। घर के बाहर निकलते थोड़ी देर में घर टूट के बिखर जाता है और पानी में बह जाता है। क्या ये घर ही हमारी आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? और बारिश भी रुकने का नाम नहीं। आप यूँ उदास मत होइए, जो हुआ है अच्छा हुआ है। हम में से कोई अंदर होता और कुछ हो जाता तो? आपके दोस्त बिरजू के घर चलते हैं, वहाँ हमें जरूर मदद मिलेगी। वह तीनों तेज बारिश में बिरजू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे करके बिरजू के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अरे रामू भाई, अभी इसी वक्त और इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हो? ज़्यादा बारिश के चलते मेरा घर टूट के बिखर गया है।
मुन्ना को भी ठंड से बुखार चढ़ गया है। आज की रात तुम्हारे घर पे रहने दोगे तो तुम मेरा भला हो जाएगा और सुबह होते हम चले जाएंगे। देखो रामू, दोस्ती अपनी जगह, मैं तुम्हें नहीं रख सकता अपने घर में। बिरजू ने तो साफ मना कर दिया। रामू गांव में सभी जगह मदद मांगने जाता है पर किसी ने मदद नहीं की। रामू का परिवार तेज बारिश में पूरी रात भटकता रहा और एक पेड़ के नीचे पूरी रात गुजारी। राधा, तुम और मुन्ना यहाँ पर ही रहना, मैं गांव में जाकर खाने का इंतजाम करके आता हूँ। फिर रामू गांव की ओर निकल पड़ता है। रामू खाने का इंतजाम करके वापस आ रहा था, तभी एक बुढ़ी औरत रामू को कहती है कि बेटा 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, तुम्हारे पास खाना हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास थोड़ा ही खाना है, लो आप ही खा लो। फिर वह मांझी एक परी का रूप धारण कर लेती है और खुश होकर कहती है कि रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुई हूँ। तुमने अपना परिवार के बारे में सोचे बिना मुझे खाना दे दिया, इससे मैं प्रसन्न हो गई हूँ। मैं तुम्हें एक सोने का बक्सा दे रही हूँ जिससे तुम अपनी सारी गरीबी दूर कर सकते हो। फिर रामू और सोने के सिक्कों से अपने लिए एक मजबूत घर बनवाता है। कुछ दिन बाद एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। चारों ओर पानी पानी हो जाता है। सभी गांव वाले के घर टूट के बिखर पड़ते हैं और रामू का ही घर टिका रहता है। फिर रामू सभी गांव वालों को अपने घर पर रखता है और सभी गांव वालों ने रामू के पास माफी मांगी। इस तरह कहानी का अंत होता है।